कनाश्री आचार्य अपन नंबर 9007543767। आज है 19 जून 2020। अगर ये मेरा वीडियो अचानक आपके हाथ लग जाए और आप सोच रहे हो कि मेरी ज़रूरत है आपकी ज़िंदगी में, तो ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले फेसबुक में जाइए, मेरा नाम सर्च करिए KANASHREE कनाश्री ACHARYA आचार्य नाम से। मेरे प्रोफाइल पे मेरा फोटो चिपका हुआ है, तो आप लोग आसानी से देख सकते हैं। और वहाँ पर हर वीडियो अपडेट दौर पर वहाँ पर दिया जाता है, वहाँ से आप लिंक क्लिक कर सकते हो ताकि वो लिंक यूट्यूब में खोले। यूट्यूब में मेरा जो चैनल है कनाश्री आचार्य के नाम से, वहाँ पर तो आप मेरा अपडेट वीडियोस देख सकते हो। आपको अगर पसंद हो तो पुराने वीडियोस देखना, वो भी देख सकते हो। ये सब कुछ आपके मर्जी, लेकिन रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग पहले 2-4 वीडियो पहले देख लीजिए, फिर फोन करिएगा। तो बीइंग एस्ट्रोलॉजर मैं कह सकती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष सब्जेक्ट का क्या जरूरत है जिंदगी में, और ज्योतिष के साथ ये जो री इनकारनेशन मतलब पुनर्जन्म, रिबर्थ या लिबरेशन जो कहा जाता है, तो ये सब, इन सब चीज़ों का, इन सब घटनाएं का क्या रिश्ता है इस एस्ट्रोलॉजी के साथ। और ये भी आप लोगों को जानना चाहिए कि कर्मा जो हम लोग बोलते हैं, मैं कहती हूँ कि कर्मा मतलब what we do in our lives, ये कर्म कैसे हम काम करें ताकि उसका फीडबैक हमें अच्छा मिले। ये सब, इन सब चीज़ों को क्लियर करने के लिए खुद के जिंदगी में ज्योतिष की जरूरत है। और जो कुछ हमारे शास्त्र में, हमारे भारत में बहुत कुछ ऐसा है जो कई देशों में नहीं है। हमारे देश में जो नॉलेज है, जो जैसे कि ये पुनर्जन्म जो है, या ग्रह नक्षत्र का पोजीशन जो है, जैसे बहुत पहले जिन लोगों ने इसको उद्घाटन किया था, मतलब बना कर गए थे, तो हम सभी को चाहिए कि हम उन लोगों के सामने, वो लोग मिलेंगे तो नहीं, लेकिन उन लोगों को याद करके हम सर झुकाए। क्योंकि हमारे देश में ये जो शास्त्र जो होता है, महाभारत जो है, रामायण है, वेद है, वेदांग है, वेदांत है, ऋग, साम, यजु, अथर्ववेद जो है, हर एक किताब में, हर एक शास्त्र में, हर एक इतिहास में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अगर हम लोग सीखना चाहे तो। और ये सीखने का मतलब क्या होता है? सीखना ये है कि जिंदगी में ये जो एक्सपीरियंस अपने आप लड्डू की तरह हमारे भेजे में आ जाएगा, वैसे तो नहीं है ना। हमें खुद कोशिश करना पड़ेगा कि हम अपने कर्मों को कैसे, किस ढंग से सजाए। जैसे मैं कहती आई हूँ कि स्प्रेड लव, जैसे कि प्यार को आप स्प्रेड करो हर एक रिश्तों में। अगर रिश्ता बनाना चाहते हो तो उसमें प्यार डालो, थोड़ा सा जान डालो। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि एक लड़का अगर मेरा वीडियो देखा, एक लड़की ने मेरा वीडियो देखा और अपोजिट सेक्स को जाके गले मिल गया, मतलब वो प्यार हुआ। नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। इसलिए मैंने कहा कि मेरी बात अगर आप किसी को समझ में ना आए, गलत मत समझना, लेकिन समझ में ना आए तो तुरंत मेरा वीडियो बंद कर देना और मेरा चेहरा का भी मत देखना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये ज्योतिष जो सब्जेक्ट है, इसमें जो नवग्रह को कहा गया है, 9 प्लैनेट्स के बारे में कहा गया है, जिसके और 27 स्टार्स के बारे में कहा गया है, उसमें राहु केतु भी है, उसमें एक्लिप्स भी होता है। मतलब राहु चंद्रमा या सूरज को निगल जाता है, फिर वो धीरे धीरे सूरज, चंद्रमा फिर अपने जगह पे आते हैं, तो इसे एक्लिप्स कहा जाता है। तो ये ओरिजिनली एक प्लैनेट राहु केतु जो है, वो यूनिवर्स में कोई राक्षस नहीं है।
ये है एक पोजीशन, ये चंद्रमा और पृथ्वी का जो जॉइंट है उसको, दो पॉइंट को, जैसे कि पृथ्वी जो है इस तरह घूम रहा है, इस तरह घूमते घूमते सूरज के चारों तरफ घूम रहा है, और चंद्रमा जो है पृथ्वी के साथ साथ ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो एक ऑर्बिट पृथ्वी का ऐसा और चंद्रमा का ऐसा, तो 2 पॉइंट छेद का होता है, तो उसको राहु केतु कहा जाता है। तो वहां पर राक्षस है ये, मुझे तो पता नहीं, ये इसको हम कैलकुलेशन में लगाते हैं। और सच तो ये है कि जिन लोगों ने ये ज्योतिष को बनाया, हम तो उनको देखे नहीं, लेकिन इस ज्योतिष के बल पर विद द हेल्प ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, ये जो कैलकुलेशन हम लोग करते हैं आपके जन्म के टाइम पर, उस टाइम पर जो प्लैनेटोरियल पोजीशंस होते हैं उसको यहाँ पर बिठाकर जो कैलकुलेशन के तौर पर हम कहते हैं, अगर आप मिडिल एज में आते हो तो आपके पिछले जिंदगी के बारे में जो कहते हैं और जो फ्यूचर के बारे में फोरकास्ट करते हैं, तो वो देखा जाता है कि थोड़ा बहुत नहीं, हमारे यहाँ क्लाइंट जो आते हैं तो उनके लिए तो बहुत कुछ मिलता है। तो इसीलिए क्लाइंट के जरिए तो हम यहाँ पर कई सालों से है। तो ज्योतिष में ये ज्योतिष जो सब्जेक्ट है ये जिंदगी में इसलिए चाहिए कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं हम लोग, इसलिए और अगर प्रॉब्लम सामने है तो उसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं। इस ज्योतिष में ये कंफर्म्ड है कि किस तरह की डिजीज हम फेस कर सकते हैं, तो उसको हम, अगर ये डिजीज हमारी जिंदगी में है तो उसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम कैसे, पहले से अगर जान लेते हैं कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ हो सकता है तो उसको हम कैसे ओवरकम करें। और ये लव लाइफ जो है या मैरिज लाइफ जो है, तो उसको हम थोड़ा बहुत कोशिश कर सकते हैं। और कोशिश जो है, आप अगर मेरे पास आते हो तो मुझ पर फर्स्ट कंडीशन ये है कि आपको मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा। मैं कह रही हूँ इसलिए नहीं, आप जज कर लो मुझे, आपके किसी भी क्वेश्चंस हो, और अगर चाहो कि कुछ ऐसा फोरकास्ट कर दिया मैंने और आपके जिंदगी में वो सच हो गया, या पिछले जिंदगी के बारे में ऐसा कुछ कह दिया जो सच है, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि ये एस्ट्रोलॉजर के तौर पर मैं सही हूँ। तब जाके आप किसी भी गाइडलाइन के लिए मेरे पास आ सकते हो या मुझे पूछ सकते हो। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि बिफोर सिलेक्टिंग मी, मुझे सिलेक्ट करने से पहले मुझे जांच कर लो। आई एम ओपन टू ऑल। अगर आप क्लाइंट बनना चाहते हो तो आप जरूर जांच करो मुझे विथ कंसल्टेंसी। एक कंसल्टेंसी जरूर बनता है, उसके ऊपर आप जितना भी क्वेश्चंस हो, जैसे कि मैं पेमेंट अकाउंट में ले रही हूँ, तो आपको हक बनता है आप क्वेश्चंस करो, जांच करो मुझे कि आपको किस तरह के आंसर्स चाहिए। अगर आपको लगे कि मैं सही ढंग से आई कैन clear my answers, I can really make you happy, अगर आप खुश हो मेरे आंसर से, तभी जाके आप मुझे एस्ट्रोलॉजर के तौर पर सिलेक्ट करोगे। और उसके बाद जो स्पिरिचुअल सिस्टम होता है, तंत्र जो होता है, वो कोई खेल नहीं है। थ्रू स्पिरिचुअल सिस्टम क्या होता है, जो प्रॉब्लम्स है स्पिरिचुअल सिस्टम के अंदर कई सिस्टम होता है, इंक्लूडिंग मेडिटेशन, प्राणायाम एक्सेट्रा, या मंत्र जो है उसका यूटिलाइजेशंस जो है कैसे करते हैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स होता है, मतलब कुछ सामान ऐसे होते हैं कि जिसको इस्तेमाल करके, यूज करके हम हमारे घर में या अपने जिंदगी में खुशियां ला सकते हैं या अपने आप को खुश कर सकते हैं। तो इसी तरह उन सब चीजों को यूज करके विद द हेल्प ऑफ स्पिरिचुअलिज्म हम अपने आप को खुश कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो स्पिरिचुअल सिस्टम जो है, मतलब जिसे तंत्र कहा जाता है, ये अगर कोई कहे कि मुझे तांत्रिक सर्विस चाहिए, सो दैट पर्सन इज रियली डफर। ये एकदम क्लियर होता है उस फोन से कि इस इंसान को कुछ पता नहीं है। कोई कहे कि मुझे वशीकरण सर्विस चाहिए, दैट मीन्स दैट पर्सन इज डफर।
इलिटरेट एंड डफर एंड ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी है उसके लिए है, क्योंकि इन लोगों को पता होता है कि वशीकरण का मतलब ये है वो है। कहीं से भी सुना होगा तो वो यहाँ पर फोन करके पूछता है, नहीं हम जो कह रहे हैं उसी को लेकर मेरे पास फोन करो, और क्या सर्विस चाहिए, हम क्या सर्विस दे सकते हैं विथ द हेल्प ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, ये तो मुझ पर डिपेंड करता है। आपका प्रॉब्लम क्या है, आप वो विथ कंसल्टेंसी फीस आप अकाउंट में भरोगे, फिर आपको टाइम दिया जाएगा वीडियो कंसल्टेंसी के लिए। ऑनलाइन पे आप आओगे, जैसे हम बात कर रहे हैं सामने बैठोगे, तो आपको आपके घर से आसनसोल हो या जलपाईगुड़ी हो या कहीं पर भी हो, इंडिया में हो इंडिया के बाहर हो, कहीं पर भी आप हो, तो वहां से आने की इतना कष्ट उठाकर जरूरत नहीं है, और हम अलाउ भी नहीं करना चाहते। जो पुराने क्लाइंट्स है वो चेंबर में जरूर आएंगे, लेकिन नए क्लाइंट्स के लिए अभी फिलहाल ये डिसीजन है कि आप लोग ऑनलाइन पे आओ। अब ऑनलाइन पे उन लोगों के लिए प्रॉब्लम क्या है, कि प्रॉब्लम यह है कि अकाउंट में पैसा नहीं दोगे तो हम तो बात करेंगे नहीं, और जो ये फैसिलिटीज आप लोग कुछ लोगों को सामने मिल रहा था अभी तक कि सामने बैठ के एक के बाद एक बात करना नहीं, उतना रिस्क भी हम लेना नहीं चाहते। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, तो इसीलिए ऑनलाइन पे आओ, मुझे अच्छा लगेगा। अगर मुझे भरोसा है आप पर, ऐसा नहीं कि आप क्लाइंट हो, आप लोग कहते हो कि ज्योतिषी लोग ये है वो है, बहुत गालियां देते रहते हो, तो ठीक है, गालियां देने की भी जरूरत नहीं है, देना चाहते हो तो दे सकते हो, हम लोग मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर अच्छा ना लगे तो आने की भी जरूरत नहीं ना। आओगे, फिर टाइम लोगे, फिर चले भी जाओगे, फिर कहोगे ये है वो है। ये आज तक कोई किसी इंसान ने कह नहीं पाया कि मैं कुछ पास्ट के बारे में कह नहीं सकती। जिन लोगों ने पूछा नहीं, ये तो गारंटेड है, जिन लोगों ने पूछा नहीं उसके बारे में बस बातों बातों में भी जानबूझकर मैं बोल देती हूँ। तो क्लाइंट्स बन के जो आते हो, पैसा दिया है या नहीं दिया है वो डिफरेंट इशू है, लेकिन मैं अपना जो कैपेसिटी हो तो मैं दिखा कर ही छोड़ती हूँ, क्योंकि सामने जो बैठते हैं वो जो भी हो, क्लाइंट हो या ना हो, मैं कुछ ना कुछ पॉइंट तो बता कर देती हूँ, ताकि आपको लगे कि हाँ आई एम फेस रीडर। और क्लाइंट बन के आते हो तो यकीनन मैं बहुत कुछ कहती हूँ अबाउट पास्ट, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ लेकर आप व्हाट्सएप इसी नंबर पे कर सकते हो। उसके साथ साथ हाथ की रेखाएं ऐसे करके दे सकते हो। फिर जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन होगा, जैसे नाखून साफ होनी चाहिए, उसका कलर चाहिए, ऐसे बहुत कुछ इंस्ट्रक्शंस होगा, वो आप व्हाट्सएप में एज ए पिक्चर आप सेंड करो। फिर इंतजार करो, मैं अपना अकाउंट नंबर दे दूंगी और वीडियो कॉलिंग का टाइम दे दूंगी, उस टाइम पे आमने सामने ऐसे बैठेंगे। ये है आजकल का सिस्टम, और यही चले तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। गॉड ब्लेस।